एक्चुअली में दिल्ली की जो जनता है बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई इन लोगों से, क्योंकि लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने 10 जुलाई को बोला था किसी भी बात की खतरा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, और 13 जुलाई को ये पोजीशन हो गई कि यहाँ पे बड़ी टफ पोजीशन हो गई। तो पब्लिक ये देख रही इसलिए आक्रोशित है। उसने कहा शर्म करो वहाँ। और साधारण पब्लिक ने कहा क्योंकि अब इनको देखना ही नहीं चाहते। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वो थी, ये मुस्कुरा रहे थे वहाँ। पब्लिक को त्रैता और पब्लिक का रहना मुश्किल हो गया, पब्लिक के इतना नुकसान हुआ, सब कुछ बह गया और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो इनकी 1 साल नहीं 5 साल से लगातार ये मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहे थे। इसके पहले भी इन्होंने बहुत कम दिया, जब उन लोगों ने कई बार कहा, जिससे हरियाणा गवर्नमेंट अपने इंजीनियर को यहाँ लगाए। ये इंजीनियर थे, ये अपना एक इंजीनियर लगा सकते थे, ऐसे पर्सनली चला जाता। खुद आईआईटी के ये खुद इंजीनियर्स हैं। हर साल गाद हटाई जाती थी। इन्होंने अभी तक जब से ये हुए तब से इन्होंने गाद हटवाने का कोई काम नहीं किया। ये कार्य जो है ये पूरा कार्य राज्य सरकार का है। वो जो केजरीवाल थे वो दूसरे थे, जो 100 रुपये की कमीज पहनते थे, कमीज ऊपर किए रहते थे पैंट से ऊपर, और बड़े साधारण रहते थे। उस केजरीवाल जो कहते थे कि अब बस खाली हमको सिर्फ 2-3 कमरे का मकान और सिर्फ पैर पसर जाए। परंतु अब जो केजरीवाल में अंतर है, आदमी डूब रहा है, दिल्ली डूब रही, उनको कुछ भी चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान था, जब उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। और सच में अब जिस तरीके से बरसात हो रही थी, जिस तरीके से पानी का जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है, एक तरह से दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने डुबा ही दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज जो है क्रेडिट लेने के लिए जनता के बीच गए, तो जनता ने उन्हें खदेड़ दिया और इस दौरान शर्म करो के नारे भी लगाते नजर आए और साथ ही साथ उनसे सवाल भी पूछते नजर आए कि जब जरूरत थी तो आखिर कहां जाकर छिप गए थे सौरभ भारद्वाज। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि जिसपे सबकी जो नजर है गई वो ये कि शर्म करो के नारे लग रहे थे और सौरभ भारद्वाज वहां पर खड़े होकर मुस्कुराते नजर आए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, सबसे पहले जो भी ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर शर्म करो के नारे लग रहे हैं और सौरभ भारद्वाज मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली में दिल्ली की जो जनता है बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई इन लोगों से, क्योंकि लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी ने 10 जुलाई को बोला था किसी भी बात की खतरा नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, और 13 जुलाई को ये पोजीशन हो गई कि यहाँ पे बड़ी टफ पोजीशन हो गई। अभी तक इतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं आई है, जबकि पानी यहाँ पे 8 लाख क्यूसेक तक आया है, परंतु इतना ज़्यादा तेज़ नहीं रहा। सिर्फ 3 लाख क्यूसेक के पानी पे ये पोजीशन हो गई कि जमुना जी के आसपास के इलाके डूब गए। लाल किले के पीछे का वो टूट गया, वो हो गया। इन सब से पब्लिक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। इसके अलावा इनकी जिम्मेदारी थी आईटीओ में जो गेट है उसकी रखवाली करना, इनकी जिम्मेदारी थी। ये आईआईटी के इंजीनियर हैं ये केजरीवाल जी, और ये स्वयं इंजीनियर हैं। इनके जो और लीडर हैं जैसे सिसोदिया जी, ये सब ये लोग क्या करते रहे। ताज्जुब की बात है कि आईआईटी का इंजीनियर जो आईएएस रहा हो, क्या वो नहीं कर सकते। इसके पहले आपको बताना है कि शीला दीक्षित जी ने क्या किया था। शीला दीक्षित ने कमेटी बना करके इसके पहले जब बाढ़ आई थी तो बाकायदे हुआ किया था। 78 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और मल्होत्रा जी, इन लोगों की एक कमेटी करीब 25 रोज पहले बैठ करके वहाँ काम करने लगी थी। स्वयं उस समय के विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी ने जाके स्वयं उस जगह विजिट किया था। ये नहीं गए, ये आईटीओ वगैरह बाद में गए जब बाढ़ आ गई। तो पब्लिक ये देख रही इसलिए आक्रोशित है। उसने कहा शर्म करो वहाँ। और साधारण पब्लिक ने कहा क्योंकि अब इनको देखना ही नहीं चाहते। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वो थी, ये मुस्कुरा रहे थे वहाँ। पब्लिक को त्रैता और पब्लिक का रहना मुश्किल हो गया, पब्लिक के इतना नुकसान हुआ, सब कुछ बह गया और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो इनकी आदत है इस तरह से मुस्कुराने की, इस तरह की, इसलिए पब्लिक में बहुत ज़्यादा आक्रोश। तीसरा, इन्होंने क्या इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट डुबाने की पोजीशन थी, कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों डुबाएंगे। और भाजपा से क्या मतलब और ये लगातार ये कहते रहे कि इनकी गलती नहीं है, भाजपा वालों ने ही पानी छोड़ दिया। जब सर, एक और, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इनकी गलती नहीं है, भाजपा वालों ने पानी छोड़ दिया, तो अभी एक और खुलासा हुआ है। हेड इंजीनियर ने खुलासा किया है कि मेंटेनेंस का खर्च जो है ये नहीं दे रहे थे। तो इसमें भाजपा वालों की जो गलती निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं 5 साल से मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया गया है। देखिए,
1 साल नहीं 5 साल से लगातार ये मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहे थे। इसके पहले भी इन्होंने बहुत कम दिया, जब उन लोगों ने कई बार कहा, जिससे हरियाणा गवर्नमेंट अपने इंजीनियर को यहाँ लगाए। ये इंजीनियर थे, ये अपना एक इंजीनियर लगा सकते थे, ऐसे पर्सनली चला जाता। खुद आईआईटी के ये खुद इंजीनियर्स हैं, ये खुद चले जाते केजरीवाल जी। इनके पास इतने आईआईटी के जो रहे हैं, चूँकि उस बैराज को भी आईआईटी नहीं किया है और फड़क्का को भी, तो ये कर सकते थे कि अपने और दोस्त जो इनके आईआईटी के साथ पढ़े थे उनसे एडवाइस ले, किसी से भी एडवाइस ले लें भाई क्या पोजीशन है। मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पॉलिटिकल उस पर, ये वास्तव में सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, ट्वीट करना, ये कर देना, जाके फ़ोटो खिंचा लेना। इन्होंने कहीं कुछ भी नहीं किया। आपको बताना है कि अभी कार से वो जो जा रहे हैं, ये शंकर जी की वो ले करके, उस पर भी इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया और सिर्फ एक बोर्ड लगवा दिया। दिल्ली के आसपास भी नोट बोर्ड लगवा। दूसरा है क्या, जो कैनाल है, जो नदी है, नदी के किनारे इन्होंने स्वयं अपने बोट के लिए कई झुग्गी झोपड़ी वालों को पैसे दिया। वहाँ जगह बांटी गई, आप वालों ने यहाँ ये बना लो, तो दोनों तरफ हो गया। हर साल गाद हटाई जाती थी। इन्होंने अभी तक जब से ये हुए तब से इन्होंने गाद हटवाने का कोई काम नहीं किया। ये कार्य जो है, ये पूरा कार्य राज्य सरकार का है, जबकि यही गाद उनके समय हटाई गई थी। इसके अलावा हर मुख्यमंत्री का काम है, हर जिले का काम है कि उसके पहले, बरसात के पहले वहाँ पे नाले साफ कराए जाते हैं, उसके कूड़े हटवाए जाते हैं। गाद वो तो दूर रहा, इन्होंने नाले भी नहीं साफ कराए। अगर 5-6 दिन अगर बारिश हो जाए लगातार तो दिल्ली की क्या पोजीशन होगी। चूँकि ये सिर्फ शीश महल में जब से रहने लगे तब से ही और ज़्यादा हो गया। जनता को इस बात का भी आक्रोश, वो जो केजरीवाल थे वो दूसरे थे, जो 100 रुपये की कमीज पहनते थे, कमीज ऊपर किए रहते थे पैंट से ऊपर, और बड़े साधारण रहते थे। उस केजरीवाल जो कहते थे कि अब बस खाली हमको सिर्फ 2-3 कमरे का मकान और सिर्फ पैर पसर जाए। परंतु अब जो केजरीवाल में अंतर है, आदमी डूब रहा है, दिल्ली डूब रही, उनको कुछ भी चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल फ्री हमेशा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्रीबीज नहीं तो दिल्ली को नहीं डुबा दिया। टोटल फ्रीबीज ने डुबा दिया। ये क्या है, एक तरफ से ये क्या कर रहे हैं, मुंह पे दाना वो दे रहे हैं, कौर दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे हाथ से कान पकड़ रहे हैं, इनकी पोजीशन। और आपको बता दे रहे हैं, जो इंजीनियर हैं वहाँ के संदीप तनेजा, उन्होंने खुद बोला है कि उसमें हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ नहीं, इनको इन्फॉर्म कर दिया गया। तो सब बातें, ये कॉमन सेंस की बात है कि बरसात में लोग जान जाते हैं कि वहाँ से पानी, और हथनी कुंड के पानी का बाकायदे अनाउंसमेंट होता है, सब वो मालूम होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने किया नहीं। और ईस्टर्न वेस्टर्न दो, वो 1 लाख उसमें पानी होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम से खुल जाता, उसके लिए भी इन्होंने किया। ये जागे नहीं, उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी इन्होंने, यहाँ तक गेट नहीं खुला था। ये कहिए आर्मी के जवानों ने आकर के गेट खोला। ये जिम्मेदारी इनकी थी, एमसीडी की थी और राज्य सरकार की थी। वो कितना करेंगे, और हरियाणा गवर्नमेंट का यहाँ पे उन्हें, तब भी वो अपने मेंटेनेंस के लिए करते हैं। उसमें इनको दिल्ली सरकार के इंजीनियर थे, ये पढ़े लिखे थे और ये समझदार थे। इतना पानी आना जाना ये एक पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा समझ सकता, मगर इन्होंने जो किया है इसीलिए इनको लोग बेशर्म, शर्म करो ये लोग कह रहे हैं। आज के वक्त में जिस तरीके से हालात है, तो जो जनता है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? बहुत बुरी तरह खरीदे जाएंगे। देखिए, आपको बताना, जब पानी आ रहा था तो दिल्ली के जितने पेपर हैं उसमें हमेशा न्यूज़ हरियाणा के आसपास की लेके होती है। ये सबसे ज़्यादा मीडिया पे रहते हैं। यमुनानगर से जब पानी चला तो वहाँ से बाकायदे हल्ला था सब जगह। यमुनानगर के बाद और कई ज़िलों से होते हुए, पानीपत, सोनीपत से होते हुए, हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए तब दिल्ली में आया। ये नहीं चेते, वहाँ के सब लोग चेत गए। उसके बावजूद भी इसमें गलती, ना इन्होंने गेट खुलवाया, नहीं गाद करवाई। और उसी के पहले बयान क्या दे रहे हैं, इनसे खुद पूछा गया था तब इन्होंने 10 जुलाई को क्या दिया, नहीं दिल्ली की कोई चिंता नहीं, दिल्ली में सब कुछ ठीक है, हमारा इंतज़ाम मुकम्मल। जबकि हकीकत ये हुई कि उसी के 3 दिन बाद ये पोजीशन हो गई। ये 3 दिन पहले ये कह रहे थे। तो इसमें दोषी अगर देखा जाए तो हर तरह से ये स्वयं ही दोषी हैं। और इसका पूरा दोष अगर दिल्ली डुबोने की अगर किसी ने साजिश की, एक तो इन्होंने की। और ये क्या कह रहे हैं कि पानी जो है वो दिल्ली में प्रवेश नहीं किया है, ये प्राकृतिक पानी नहीं था, प्रायोजित था। इतना पानी तादाद में कोई नहीं ला सकता है, बड़ी बड़ी कंट्रियां नहीं ला सकती, बड़े बड़े वो नहीं ला सकते, ये प्रायोजित था। इस तरह से कहना, इससे ये पता चलता है कि अपनी कमी
ये छिपा रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक तरह से तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को डुबा ही दिया, दूसरा जो है फ्रीबीज के चक्कर में भी दिल्ली का हाल बेहद ज़्यादा बेहाल है, और तीसरा जो कि वो लगातार हरियाणा सरकार पर, बीजेपी सरकार पर जो है आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इंजीनियर ने खुलासा किया है कि 5 साल से मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिए गए हैं, और इस वजह से ऐसी सिचुएशन इस वक्त दिल्ली में उत्पन्न हो चुकी है। तो ऐसे में आपने ये चर्चा पूरी सुनी है, और अब इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।